शालोम अल मसीह। हम देखेंगे साइंस जर्नी की हिपोक्रेसी और झूठ को, और यह अपना उल्लू सीधा करने में भी आगे है। पहले साइंस जर्नी का हिपोक्रेसी देखते हैं। इसने यीशु मसीह के जन्म को लेकर आक्षेप लगाया है, जो इस क्लिप में देखें। सोच रहा हूँ कि जीसस जो है पूरी दुनिया में बिना बाप का बच्चा कैसे हो जाएगा। उसके लिए स्पर्म की जरूरत है। बाप यह आप लोगों ने देख लिया। और यह दूसरी वीडियो में निकोलस नोटोविच की मदद से यीशु मसीह को 13 से 30 वर्ष तक के भारत में आने और बौद्ध ग्रंथों में वर्णन का जिक्र करता है। इस क्लिप में देखिए। सीधे रूसी यात्री निकोलस नोटोविस लद्दाख के एक बौद्ध मठ में बौद्ध भिक्षुओं से चर्चा कर रहे थे। उन्हें वहां की लाइब्रेरी में एक ऐसा बौद्ध ग्रंथ मिला जिसे पढ़ने के बाद उनकी आंखें फटी रह गईं। उस पांडुलिपि में लिखा था, हजरत ईसा के जीवन के विषय में निम्नलिखित तथ्य ज्ञात होते हैं। पहला, उनका जन्म मरियम के पेट से हुआ, जो कि कंवारी थी। दूसरा, 12 साल की आयु में वह यरूशलेम के मंदिर में खो गए थे। तीसरा, 30 साल की आयु के लगभग उन्होंने उपदेश देना आरंभ किया। और साइंस जर्नी से अब मेरा सवाल है कि आपके अनुसार बाइबल में जो यीशु का जन्म के बारे में लिखा है वो गलत है, तो आप मुझे अब बताओ, लद्दाख में जो बौद्ध ग्रंथ मिला है उसमें ईसा का वर्णन है, तो उस ईसा का जन्म कैसे हुआ था, कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, उसके माता पिता कौन थे, उस ईसा की माँ किस पुरुष के संबंध से गर्भ धारण किया थे। इन सवालों का जवाब अवश्य देना, परंतु रेफरेंस और प्रमाण के साथ। और ये सवाल उन सभी हिंदुओं से और बौद्धों से भी है जो दावा करते हैं कि यीशु भारत आए थे, भारत में शिक्षा ग्रहण किया। जवाब अवश्य देना है। चैप्टर 5 में उन्होंने लिखा, भाग्यशाली युवा ईसा 14 वर्ष की अवस्था में सिंधु नदी के इस पार आया और परमात्मा, वहाँ पे परमात्मा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि मतलब ये गॉड की ही बात हो रही है कि नहीं हो रही है, कि प्यारे देश में आर्यों के साथ रहने लगा। अब यहाँ पे आर्य का मतलब आप ब्राह्मण मत समझ लीजिएगा। इस अनोखे बालक की चर्चा सारे उत्तरी सिंध में फैल गई, और जब यह पंजाब और राजपुताने से होकर गया तब जैन मत के लोगों ने उसको अपने पास रखने की इच्छा की। अब ध्यान दीजिएगा कि ये बताया जा रहा है कि वो पश्चिमी भारत में आए थे, परंतु वह जैन मत के गुमराह पुजारियों के पास न रहा और उड़ीसा में जगन्नाथ को चला गया, जहां व्यास कृष्ण की अस्थियां गड़ी हुई थीं। इस जगह के ब्राह्मणों ने उनकी खूब आवभगत की। अब ये पॉइंट ध्यान देने योग्य है दोस्तों, क्योंकि इस पॉइंट में ये कह रहे हैं कि जगन्नाथ को चले गए, और हम सब जानते हैं कि जगन्नाथ टेम्पल ईसा के समय में यानी आज से 2000 साल पहले नहीं था। झूठा साबित हो रहा है। साइंस जर्नी के जुबान से ही यह पढ़ रहे हैं कि ईसा जगन्नाथ को चला गया, और खुद स्वीकार कर रहा है कि ईसा के समय में जगन्नाथ नहीं था। और यह लीपापोती करने में कह सकते हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता है। इस झूठ से बचने के लिए जगन्नाथ के जिक्र को ब्राह्मीकरण बताने का प्रयास किया है। निकोलस नोटोविच को बौद्ध ग्रंथ मिला था, तो क्या यह मानते हो ब्राह्मणों ने बौद्ध ग्रंथ में मिलावट कर दिया था? कितना हास्यास्पद बात है। साइंस जर्नी का एक और झूठ दिखाते हैं। ईसा इस बात को नहीं मानते थे और वेद और पुराणों की रचना परमात्मा ने की है। तो आप समझ सकते हैं कि जब पुराण लिखे जा चुके थे तब की ये बातें आ रही हैं, क्योंकि वेद पुराण एक साथ इसमें चर्चा आ रही है। मैं यहाँ पे सिर्फ मुख्य पॉइंट दिखा रहा हूँ जो इससे रिलेटेड है। ईसा त्रिमूर्ति पर विश्वास नहीं रखता था और यह नहीं मानता था कि विष्णु, शिव और दूसरे देवता परमात्मा के अवतार है। यानी साफ साफ बात है कि तब तक वैष्णविज्म और शैविज्म आ चुका था। वैश्य और शूद्र लोग ईसा की ऐसी बात को सुनकर हैरान होते और प्रशंसा करते न थकते। वे ईसा से पूछते थे कि हम अनंत जीवन मोक्ष के लिए क्यों कर प्रार्थना करें। ईसा ने कहा, मूर्ति मत पूजो। जब यीशु यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के बाद अपनी सेवकाई आरंभ किया, तो बपतिस्मा लेने से पहले शूद्र को मूर्ति पूजा का ज्ञान बाइबल का यीशु दे रहा था या कोई काल्पनिक पात्र? अवश्य बताना। गजब बेइज्जती है। और क्या पढ़ा साइंस जर्नी की? ईसा यह नहीं मानता था कि वेद पुराण की रचना परमात्मा ने किया है। यानी इनके कहने का मतलब यह हुआ कि 2000 वर्ष पूर्व से वेद पुराण है, जबकि वेद पुराणों का इतना प्राचीन कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि यह अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में झूठ भी बोलते हैं, जिसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। उसका वर्णन ईसा कर रहा है कि ईसा वेद पुराण को नहीं मानते थे, यानी उस समय था तभी तो इनकार कर रहे थे। क्रिटिसिज्म के चक्कर में इतना भी अंधा मत हो जाओ कि काल्पनिक को सच बताने लगो और सच को झूठ। अब यीशु और बुद्ध का चरित्र व उपदेश में कितना अंतर व समानता है वो भी देख लेते हैं। हो जाती है कि यदि ईसा को नहीं तो निदान उनके उन भक्तों को जिन्होंने नई बाइबल में उनका चरित्र लिखा है, बौद्ध धर्म का ज्ञान होना असंभव नहीं था। और यदि यह बात असंभव नहीं है तो ईसा और बुद्ध के चरित्र तथा उपदेश में जो विलक्षण समता पाई जाती है उसकी स्वतंत्र रीति से उत्पत्ति मानना भी युक्ति संगत नहीं जचता। साइंस जर्नी के अनुसार बाइबल में जो यीशु मसीह का चरित्र उपदेश लिखा है वह बौद्ध धर्म के ज्ञान के अनुसार संभव नहीं है, जो कितना हास्यास्पद बात है। फिर भी मेरा सवाल है, इससे और सभी उन
बुद्धिस्टों से जो इसके बात से सहमत रखते हैं। बाइबल में यीशु मसीह या यीशु मसीह के चेलों या अन्य कोई यहूदी, कनानी, रोमी बुद्ध का जिक्र या उल्लेख क्यों नहीं किया है, जिससे स्पष्ट हो जाता है यीशु और बुद्ध का कोई कनेक्शन नहीं था। यहाँ पर ये लोग रोना धोना लीपापोती करने का प्रयास करेंगे, लेकिन केवल झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे। अब बुद्ध के उपदेशों पर नज़र डाल लेते हैं। इसके लिए पढ़ेंगे विनय पिटक, महावज्ञ और 6 का 59 से 60। सर्प चिकित्सा। उस समय एक भिक्षु को सांप ने काटा था। भगवान से बात कही, भिक्षुओं अनुमति देता हूँ 4 महाविक्तों के खिला देने की, जैसे कि पखाना, पेशाब, राख और मिट्टी। तब भिक्षुओं यह हुआ, क्या दूसरे के देने पर लेना चाहिए या स्वयं के लेना चाहिए? तब भगवान ने यह बात कही, भिक्षुओं अनुमति देता हूँ कल्प कारण ग्रहण करने वाले के होने पर दिया लेने की और कल्प कारण के न होने पर स्वयं लेकर सेवन करने की। वाह क्या बात है, बुद्ध तो डॉक्टर निकले। सांप काटने का इलाज क्या बता रहे हैं कि पखाना से पेशाब, राख और मिट्टी ग्रहण करने के लिए। ये क्या है? विनय पिटक, महावज्ञ 7 का 61 से 62। विष चिकित्सा। उस समय एक भिक्षु ने विष खा लिया था। भगवान से यह बात कही, भिक्षुओं अनुमति देता हूँ पखाना पिलाने की। तब भिक्षुओं यह हुआ, क्या दूसरे के देने पर लेना चाहिए या स्वयं लेना चाहिए? भगवान से यह बात कही, भिक्षुओं अनुमति देता हूँ, जैसा करने से वह ग्रहण करे वही ग्रहण का ढंग है। काम होने पर फिर नहीं ग्रहण करना चाहिए। ऐसा लग रहा है बुद्ध कहीं गांजा फूंक कर तो नहीं ना इलाज बता रहे थे। विष खा लेने पर इसका इलाज पखाना पिलाने की अनुमति दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। विनय पिटक, महावज्ञ 8 का 63 है। घर धिन्नक रोग की चिकित्सा। उस समय एक भिक्षु को घर धिन्नक रोग था। भगवान से यह बात कही, भिक्षुओं अनुमति देता हूँ हराई की मिट्टी पिलाने की। यहाँ हराई की मिट्टी का मतलब हल से जोता गया। विनय पिटक, महावज्ञ 9 का 64। भूत चिकित्सा। उस समय एक भिक्षु को दुष्ट ग्रह भूत पकड़ा था। भगवान से यह बात कही, भिक्षुओं अनुमति देता हूँ आमीपोदक यानी अनाज जलाकर बनाया गया सीरा पिलाने की। अनाज का सीरा पिलाओ और भूत भगाओ। विनय पिटक, महावज्ञ 10 का 65। पांडु रोग चिकित्सा। उस समय एक भिक्षु को पांडु रोग था। भिक्षुओं अनुमति देता हूँ गौमूत्र की हर्रे पिलाने की। पांडु रोग पीलिया रोग को कहते हैं। यदि किसी को पीलिया का रोग हो तो गौमूत्र का हर्रे पीना शुरू कर दे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? यीशु मसीह के उपदेशों में हम देखते हैं कि चारों सुसमाचारों में कहीं भी किसी भी बीमारी का इलाज के लिए पखाना, पेशाब, राख और मिट्टी खिलाने पिलाने के लिए कहीं नहीं कहा गया है। फिर किस आधार पर यीशु और बुद्ध के उपदेश में समानता हुआ, जहां बुद्ध किसी बीमारी का इलाज के लिए पखाना, पेशाब, राख और मिट्टी खाने पीने की अनुमति दे रहा है, जबकि यीशु किसी बीमारी का इलाज के लिए कहते हैं जा जैसा तेरा विश्वास है वैसा हो जाए। इसके लिए पढ़ सकते हैं मत्ती 8 का 31, मत्ती 9 का 29, मरकुस 10 का 52। अब बाइबल से देखेंगे कि बाइबल क्या कहती है यीशु मसीह के बारे में कि 12 से 30 वर्ष के मध्य कहाँ रहे। बाइबल में इस बात का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता कि ईसा अपनी आयु के 12वें वर्ष से लेकर 30 वर्ष की आयु तक क्या करता था और कहाँ था। इससे प्रकट है कि उसने अपना यह समय ज्ञानार्जन, धर्म चिंतन और प्रवास में बिताया होगा। अतएव विश्वासपूर्वक कौन यह कह सकता है कि आयु के इस भाग में उनका बौद्ध भिक्षुओं से प्रत्यक्ष या पर्याय से कुछ भी संबंध हुआ ही न होगा। इन बौद्धिस्टों के दावों को हम बाइबल से अब झूठा साबित करेंगे, जिससे यह साबित हो जाएगा कि यह बौद्धिस्ट झूठ बोलने में कितना आगे हैं। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के लड़कपन 12 वर्ष से लेकर उनके सेवकाई आरंभ करने 30 वर्ष की आयु तक का विवरण को लेकर बाइबल शांत नहीं है। यह तो विरोधियों द्वारा फैलाया गया भ्रम है कि बाइबल उनके 12 से 30 वर्ष की आयु के बारे में कुछ नहीं बताती, और अपने द्वारा फैलाए गए इस भ्रम के आधार पर एक झूठ और फैलाते हैं कि प्रभु यीशु भारत आए थे, यहाँ से सीख कर वापस इजराइल आए और उन शिक्षाओं के अनुसार प्रचार किया और शिक्षाओं की समानता के बारे में पीछे बता दिया है।
जबकि सच तो यह है कि बाइबल स्पष्ट बताती है कि प्रभु यीशु वह इजराइल में अपने परिवार के साथ ही रहे थे। इस संदर्भ में बाइबल के सुसमाचार में दिए गए कुछ पदों को दिखाते हैं हम। मत्ती अध्याय 13 वचन 54 से 56 तक। और अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में उन्हें उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहाँ से मिले? क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इनकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको यह सब कहाँ से मिला? मरकुस अध्याय 6 वचन 2 से 3। सब्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या यह वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। लूका अध्याय 2 वचन 51 से 52। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये बातें अपने मन में रखीं। और यीशु बुद्धि और दिल दौल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। लूका अध्याय 4 वचन 16। फिर वह नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यूहन्ना अध्याय 7 वचन 15। तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, इससे बिना पढ़े विद्या कैसे आ गई? ध्यान कीजिए, मत्ती, मरकुस और यूहन्ना के हवाले यह स्पष्ट दिखा रहे हैं कि प्रभु यीशु की शिक्षाओं को सुनकर सबको अचंभा होता था कि उन्होंने बिना पढ़े वह सब कैसे जान लिया जो वे प्रचार करते थे। अर्थात वे लोग जानते थे कि प्रभु यीशु कभी कहीं शिक्षा पाने के लिए नहीं गए थे, तो उन्हीं के मध्य रहे थे, परंतु फिर भी इतना कुछ सीख गए थे, अद्भुत प्रचार करते थे। यदि यीशु कहीं गए होते तो लोग फिर यह कहते कि उन्होंने समझ लिया कि वह यह सब उस प्रदेश से सीख कर आया है जहाँ वह गया था, किंतु किसी ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहा। दूसरी बात, प्रभु यीशु ने जो भी प्रचार किया वह परमेश्वर के वचन के उस भाग से किया जो आज हम बाइबल के पुराने नियम के नाम से जानते हैं। यदि यीशु कहीं बाहर से कुछ सीख कर आए होते तो पुराने नियम से नहीं सिखाते, वरन उस ज्ञान के अनुसार सिखाते जो वे सीख कर आए थे, किंतु ऐसा कदापि नहीं था। उनकी सारी शिक्षाएं परमेश्वर के वचन पर आधारित थीं। लूका के हवालों पर ध्यान कीजिए जो स्पष्ट दिखाते हैं कि प्रभु यीशु की परवरिश वही गलील के नासरत में जो उनका निवास स्थान था हुई थी। बाइबल प्रकट करती है कि स्पष्ट तरीके से कि यीशु 12 से 30 वर्ष की आयु के समय नासरत में अपने परिवार के साथ रहे थे और लोगों ने उन्हें बड़े होते देखा।